हेलो गाइस, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के सप्लीमेंट्री रीडर के पहले लेसन को, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इसमें हम थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अमेरिका के एक महान साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे, मतलब वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। उन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए, लेकिन वह इलेक्ट्रिक लाइट के आविष्कार के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे उनके जीवन के बारे में, देखते हैं कि बचपन में उनका जीवन कैसा था और क्या क्या कठिनाइयाँ उन्होंने झेला और अंत में इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार करके पूरे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त किया। तो आइए चलते हैं आगे। देखिए, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। तो व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो आप सामान्य रूप से एक स्विच को प्रेस करते हैं, दबाते हैं। यू सिंपली प्रेस अ स्विच, हम एक खटके को दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प आपको प्रकाश देता है। जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो आप सामान्य रूप से एक स्विच को प्रेस करते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना होता है। तो किसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया? क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकन थे, मतलब अमेरिका के निवासी थे। उनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्हें शॉर्ट में हम एडिसन के नाम से भी जानते हैं। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन अपने बचपन में ही प्रयोग करना पसंद करते थे। ही लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग, देखिए यहाँ फाउंड है, ये फॉन्ड होगा, FOND। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे और जब तक सही उत्तर नहीं मिल जाता था वह संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम। चाइल्डहुड का मतलब है बचपन। उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर दी गई हैं। हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, दिम का मतलब है चाइल्डहुड स्टोरीज, बचपन की कुछ कहानियां हैं। उनके कुछ मूर्खतापूर्ण प्रयोग हैं, कुछ शरारतें हैं, जिनके बारे में यहाँ दिया गया है। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब छोटा एडिसन स्कूल में था। एडिसन छोटे थे और वह स्कूल में थे। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। तो टीचर जो थी वहाँ उनकी, वह पक्षियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वह उठे और टीचर से बोले, मैडम वाई कैनॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। मैडम वाई कैनॉट मैन, मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। तो टीचर ने उत्तर दिया, क्योंकि हमारे पास पंख नहीं होते हैं। वी हैव नो विंग्स सो वी कैनॉट फ्लाई इन द स्काई। हमारे पास पंख नहीं है, इसलिए हम नहीं उड़ सकते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। तो छोटा लड़का एक क्षण सोचता है और फिर पूछता है, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। काइट्स हैव नो विंग्स, पतंग के पास पंख नहीं होते हैं। स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed and the teacher lost her patience. All the other boys laughed. अन्य सभी बच्चे हंसने लगे। And the teacher lost her patience. और टीचर ने, उस शिक्षिका ने अपना धैर्य खो दिया। Lost her patience. She thought, उसने सोचा, the boy was stupid and naughty and she asked his parents to take him out of school.
उसने सोचा कि लड़का मूर्ख और शरारती है और उसके पेरेंट्स से माता पिता से कहा कि इसको स्कूल से बाहर ले जाएं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय। तो एडिसन के माता पिता इनको स्कूल से बाहर ले आए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उनके माता पिता उन्हें घर ले आए, स्कूल से घर ले आए। बट दे न्यू, लेकिन वह जानते थे कि एडिसन मूर्ख लड़का नहीं था, स्टूपिड नहीं था। ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड। तो जब यह घटित हुआ तो एडिसन केवल 8 वर्ष के थे। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। देखिए, जो युवा छोटा एडिसन था अपनी माता को अपना सबसे अच्छा टीचर पाता था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग छोटे एडिसन ने अपनी माता को अपना सबसे श्रेष्ठ टीचर समझा। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। शी वॉज पेशेंट इनफ, वह बहुत धैर्यशाली थी। टू आंसर हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत धैर्यशाली थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, और अपनी माता के सहायता और मार्गदर्शन से उसने अच्छी प्रगति की। विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, सहायता और मार्गदर्शन से उसने अच्छा प्रगति किया। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व का मतलब है निरीक्षण करना। तो वह वस्तुओं का बहुत सावधानी से निरीक्षण करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत से प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। उसके बहुत से प्रयोग मूर्खता से भरे हुए थे। सिली, बहुत बेवकूफ़ी से भरे हुए थे, लेकिन वह उनसे भी बहुत कुछ सीखता था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहा था। It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. तो यह नीचे उतरी, जमीन पर नीचे उतरी। यह कौन? बर्ड। जमीन पर नीचे उतरी, पिक्ड अप, पकड़ा, a few worms का मतलब होता है कीड़े। तो वह पक्षी नीचे उतरा और उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। इट्स बीक, अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को पकड़ा और उड़ गई, चिड़ियाँ उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इस बात ने छोटे एडिसन को एक विचार दिया कि बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट इट्स वर्म्स। उसने सोचा कि पक्षी उड़ने में समर्थ है क्योंकि वह कीड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स। मनुष्य भी उड़ सकते हैं यदि वह कीड़े खाना प्रारंभ करें। मनुष्य भी उड़ सकते हैं यदि वह कीड़े खाएं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, सोचा। He wanted to try the experiment on someone. तो वह यह प्रयोग किसी पर करना चाहता था। He caught hold of a few worms. उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। Beat them into a pulp. देखिए, पल्प का मतलब है लुगदी बना लेना। बीट कर उनको लुगदी बना लिया। Beat them into a pulp and mixed in water. उन्हें पीट कर एक लुगदी बना लिया और मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसको पानी में मिला दिया। मतलब कीड़ों को पीट कर उनका पेस्ट बनाकर उसको पानी में मिला दिया। He took the mixture to a servant girl and said to her, एक सर्वेंट गर्ल। He took the mixture to a servant girl and said to her, He took the mixture to a servant girl. तो वह एक नौकरानी की लड़की के पास वह ले जाता है मिक्सचर और उससे बोलता है। He took the mixture to a servant girl and said to her, और उससे बोलता है, मतलब एक लड़की जो नौकरानी का कार्य करती थी उसके पास ले जाता है और उससे बोलता है, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर। यह बहुत आश्चर्यजनक मिक्सचर है, मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड।
इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, तो जो बेचारी लड़की थी उसने एडिसन पर विश्वास किया और उस मिश्रण को पी गई। वेल सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इल, वह उड़ी तो नहीं लेकिन बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, तो इसके बाद एडिसन की माता ने उसको चेतावनी दी, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने के लिए उसको चेतावनी दी। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, देखिए पोल्ट्री फार्म का मतलब जहाँ बत्तख मुर्गे पाले जाते हैं। तो वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, तो एक बार वह अपनी माता के साथ पोल्ट्री फार्म मुर्गी फार्म जाता है। देयर ही सॉ अ हेन, वहाँ वह एक मुर्गी को देखता है। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, उसने अपनी माता से इसके बारे में पूछा और उन्होंने उत्तर दिया। द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, हैच का मतलब है सेना, मतलब अंडे सेना, तो मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद चिकन मतलब मुर्गी के बच्चे अंडे से बाहर आएंगे। वाई कैनॉट आई हैच एग्स, वह सोचता है कि मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन सोचता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन दिम, अगली सुबह वह 1 दर्जन अंडे लेता है और उस पर बैठ जाता है। He got up after some time but he did not find any chickens. He got up after some time but he did not find any chickens. तो कुछ समय बाद वह उठता है। He got up after some time, कुछ समय बाद वह उठा but did not find any chickens, लेकिन कोई मुर्गी का बच्चा उसने प्राप्त नहीं किया। He had only smashed the eggs, उसने केवल अंडों को तोड़ दिया था। And spoiled his, देखिए यहाँ शर्ट है, ये शॉर्ट्स होगा, SHORTS, शॉर्ट्स का मतलब अपना पैंट, हाफ पैंट। तो स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, तो उसने अंडों को तोड़ दिया, अपने पैंट को खराब कर दिया। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी माता ने उसको बहुत पीटा। उस दिन उसने अपनी माता से पिटाई प्राप्त की, मतलब उसकी माता ने उसको बहुत पीटा। अ रियली फनी बॉय वाजंट ही, तो पूछ रहे हैं कि अ रियली फनी बॉय वाजंट ही, एक वास्तव में बहुत मजाकिया लड़का था वह। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सभी प्रयोगों में असफल रहा। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम दिम, लेकिन उसने इन सब से बहुत कुछ सीखा था। वह इन प्रयोगों में असफल रहा लेकिन उसने इन सब से बहुत कुछ सीखा था। He had learned that his ideas were wrong, उसने सीखा कि उसके विचार गलत थे। He was fond of books and read quite a lot of them, वह पुस्तकों का शौकीन था और बहुत सी पुस्तकें पढ़ता था। His father gave him 25 cents for every book he read, उसके पिताजी प्रत्येक पुस्तक पढ़ने के लिए उसको 25 सेंट देते थे। His father gave him 25 cents for every book he read, एक पुस्तक पढ़कर समाप्त कर लेता था तो उसको 25 सेंट उसके पिताजी देते थे। देखिए सेंट क्या है, डॉलर का पार्ट होता है, जैसे $1 में 100 सेंट होते हैं, तो उसमें से मतलब 25 सेंट देते थे, मतलब 1/4 ऑफ अ डॉलर, $1 का चौथाई भाग। He read widely with the pocket money he got. He bought more books and set up a small laboratory. तो ही रेड वाइडली विद द पॉकेट मनी, तो जो उसको जेब खर्च के लिए पैसे मिलते थे उससे बहुत से पुस्तकें पढ़ता था। ही बॉट मोर बुक्स, उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी। एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित किया।
His mother encouraged him and helped him in his experiments. His mother encouraged him and helped him in his experiments. तो उसकी माता उसको साहस देती थी। इनकरेज मतलब साहस बढ़ाना, और उसके प्रयोगों में उसका साथ देती थी। After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. तो after some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. कुछ समय बाद एडिसन को लगा एडिसन को लगा कि उसे अपना प्रयोग जारी करने के लिए और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स। और वह और पुस्तकें चाहता था क्योंकि वह इन सभी पुस्तकों को पढ़ चुका था। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपल। वह बाहर जाना चाहता था, नए स्थानों को देखना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था। He wanted to read new books and to improve his knowledge. वह नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। So he decided to take up a job in railway. इसलिए रेलवे में उसने नौकरी करने का निश्चय किया। At first his parents did not like this idea as he was just 12 years old. तो शुरू में प्रारंभ में उसके माता पिता उसके इस विचार को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस समय वह केवल 12 वर्ष का था। But they agreed when he gave them good reason for his decision. लेकिन बाद में वह सहमत हो गए जब उसने अपने निर्णय के लिए उन्हें सही तर्क दिया। So Edison became a newspaper boy. इसलिए एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गया, न्यूज़पेपर बांटने वाला कार्य करने लगा। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट। देखिए, डेट्रॉयट अमेरिका का एक बड़ा नगर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटर गाड़ियों का उत्पादन होता है। तो डेट्रॉयट सिटी में ट्रेन से आवागमन करने लगा। ही सोल्ड न्यूज पेपर स्वीट्स फ्रूट्स ऑन $2 ऑन द फर्स्ट डे। उसने न्यूज़पेपर समाचार पत्र बेचा, मिठाई बेची, फल बेचे और पहले दिन $2 कमाया। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट। तो रात को सपर, ये सपर है, सुपर नहीं है, तो रात के भोजन के समय उसने अपनी माता से कहा, टेक दिस $, इस डॉलर को लो। मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। तो एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न बोलता है कि प्रत्येक दिन मैं जो भी कमाता हूँ उसमें से मैं एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो कुछ भी मैं कमाता हूँ उसमें से प्रत्येक रात्रि को मैं आपको $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा निभाया। अ ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। तो 1 या 2 साल बाद एडिसन ने अपना खुद का समाचार पत्र निकालने का निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट अप इन रेलवे वैगन। तो उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और इसे रेलवे के डिब्बे में स्थापित किया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। एडिट का मतलब होता है संपादन करना। तो उसने समाचार पत्रों को छापा, उसका संपादन किया, उसकी बहुत सी प्रतियां बेची और बहुत से पैसे कमाए। विथ मनी ही गॉट ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। तो विथ द मनी ही गॉट, जो भी पैसा उसने पाया, विथ द मनी ही गॉट, अपने कमाए हुए पैसे से उसने रेल के डिब्बे में एक छोटा सा लेबोरेटरी, प्रयोगशाला स्थापित किया। When he was 15, he met with an accident that affected his career.
When he was 15 he met with an accident that affected his career। देखिए when he was जब वह 15 साल का था तो वह he met with an accident, उसका एक्सीडेंट हो गया। he met with an accident मतलब एक एक्सीडेंट से उसका सामना हुआ। that affected his career, जिसने उसके करियर को प्रभावित किया। While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner। जब अपने रेलवे के डिब्बे में जो उसने प्रयोगशाला स्थापित किया था वहाँ प्रयोग कर रहा था तो ट्रेन टर्न्ड राउंड अ कॉर्नर, ट्रेन एक कोने पर मुड़ी। ट्रेन टर्न्ड राउंड अ कॉर्नर, ट्रेन एक कोने पर मुड़ी। देयर वाज अ सडन जोल्ट, देयर वाज अ सडन जोल्ट, जोल्ट का मतलब झटका, एक अचानक झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरिज एंड इट कॉट फायर। तो थोड़ा सा फास्फोरस ट्रेन का जो डिब्बा था उसके फर्श पर गिर गया और उसने आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, पुट आउट का मतलब बुझाना, तो उसके आग को बुझाने से पहले न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, समाचार पत्रों में आग लग चुकी थी। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, आग फैली और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। तो गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, तो गार्ड सुरक्षाकर्मी आता है और वो साथ में मिलकर पुट आउट का मतलब बुझाना, आग को बुझाने में सफल रहते हैं। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वह ट्रेन में एडिसन की सेवा का अंत था। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर उसको रेलवे से भगा दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, तो अगले 5 वर्ष एडिसन ने कई शहरों में नौकरी की। He made good use of the libraries and met expert in factory and workshop। He made good use of the libraries, तो उसने लाइब्रेरी, he made a good use of the libraries, he made good use of the library, तो उसने लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब लाभ उठाया। ही मेड गुड यूज मतलब लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का बहुत अच्छा लाभ उठाया। एंड मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्री एंड वर्कशॉप, और फैक्ट्रियों में और कार्यशालाओं में एक्सपर्ट विशेषज्ञों से मिला। ही आस्क्ड इन क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछा, उसने उनसे प्रश्न पूछा। लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोग पर और ज़्यादा मेहनत किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब बचे हुए पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे।